हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आप सबको लास्ट ब्लॉग में कहा था कि अब से आप सबको मेरी बहन की शादी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आज उसका पहला दिन है हमारे घर में, मतलब मेरी मम्मी के घर में उसका आइब्रो भात होने वाला है, मतलब बैचलरेट पार्टी, जहाँ बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं ब्राइड या फिर ग्रूम के लिए। तो हमारे यहाँ तो ब्राइड है, मतलब मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे पकवान यहाँ बना रहे हैं, जिसमें 5 तरह के फ्राइज़ होते हैं, 5 तरह के मिठाई होते हैं। देन नॉनवेज में जो भी उसे पसंद है वो हम बना सकते हैं। तो हमने फ़िश, मटन ये सब बनाया था, और उसी के साथ साथ सब्ज़ी वगैरह ये सब तो होता ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको जो भी पसंद है आप उसे बना कर दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग खाना बनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाने हैं। और यहाँ पे मेरे दोनों भाई मुझे चिढ़ा रहे थे कि ठीक तरीके से खाना बनाना, उसे खा के अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका पेट खराब हो जाए। तो ये ऐसे तो मजाक, हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। और शाम होते ही सब आ गए थे हमारे घर, और ये रही मेरी बहन, उसके सामने मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें ला कर रख रही हूँ। और इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं उसके सामने सब कुछ सजा कर रखूँ, तो वो बेचारी खुद ही सब कुछ सजाने लग जाएगी, जो आपको बाद में देखने को मिलेगा भी। तो देखिए यहाँ पे सब मिलके उसके प्लेट को सजा रहे हैं। और मम्मी फूल लेकर आई थी। मम्मी का बहुत ज़्यादा मन था कि उसके सामने बिल्कुल जैसे फूल रख कर के सजा कर के सब देते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही मम्मी का भी मन था देने का। तो वैसे ही हो रहा है। और वो बेचारी, उसी की आइब्रो भात है तो वही सजा रही है। वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव है, तो हर चीज़ में वो अपना योगदान देना पसंद करती है, और आज भी उसने ऐसा ही किया। बचपन से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो अब यहाँ पे मुझे वो समझा रही है कि किस तरह से आशीर्वाद करना है। दीदी, अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने घर पे बुलाकर आइब्रो भात खिलाया है, तो मैं अब जानती हूँ मैं जैसे बोल रही हूँ वैसा ही करना। तो मैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं ना भूल गई थी और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, पता नहीं क्यों, तो मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब पता नहीं, मैं सब कुछ भूलने लग गई थी। तो एनीवेज फिर सबने मुझे बोला कि किस तरह से आशीर्वाद करना है, क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ देखिए खुशी के मारे नाच रही है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी शादी को लेकर, और बचपन से ही ना उसका एक ही सपना था कि उसे शादी करना है। बचपन से ही शादी शादी शादी, आज उसका सपना पूरा होने वाला है। तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे मम्मी ना एक बड़ा सा शंख निकाल रही थी। हमारे घर पे ऐसा रिवाज है बंगालियों में कि शंख बजाना है, उससे ना नेगेटिविटी दूर होती है। तो मम्मी एक बड़ा सा शंख निकाल रही थी, जिसे देखकर हम सब हंस रहे थे कि इससे बड़ा नहीं था क्या। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोशूट भी हो रही थी। फ़ोटोशूट तो होना ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे मामा के साथ मिलके हंसी मजाक कर रहे थे। और यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पे शुरू हो रही है आइब्रो भात की रस्म। तो आइब्रो भात की रस्म में सबसे पहले धान और दुब्बो, मतलब जो चावल का धान होता है ना, उसे मैं हिंदी में कैसे समझाऊं, मुझे नहीं पता। आई गेस उसे हिंदी में धान ही कहा जाता है। तो धान और दुर्बा के साथ सबसे पहले तो हमें आशीर्वाद करना है। जितने भी घर पे बड़े होते हैं ना, सब आशीर्वाद करते हैं। तो क्योंकि आज हमारे घर पे आई है, तो मम्मी सबसे पहले आशीर्वाद नहीं करेंगी, सबसे पहले मुझे करना है, मम्मी ने ऐसे कहा। उसके बाद ही मम्मी करेंगी, क्योंकि पापा नहीं है। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानती, जो बड़े होते घर पे उनको सबसे पहले करना चाहिए। আপনার চরণগুলো দেখান ভালো করে
और फिर उसके बाद मम्मी आशीर्वाद करती हैं। पहले तो मम्मी बिल्कुल ही नहीं आना चाह रही थी, कतरा रही थी, क्योंकि पापा नहीं है ना, तो आप सब समझ ही सकते हैं। लेकिन हम सब ने मिल के मम्मी को फोर्स किया कि आप हमें आशीर्वाद दो, आई मीन मेरी बहन को, क्योंकि मम्मी सबसे बड़ी हैं, मतलब सारे सिबलिंग्स में मम्मी सबसे बड़ी हैं, तो मम्मी की आशीर्वाद तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मम्मी पहले तो कतरा रही थी इसलिए क्योंकि पापा नहीं है ना, तो मम्मी ऐसा मानती है कि मुझे कोई भी शुभ काम में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सच कहूँ तो ये सारे बकवास की चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं मानती। यहाँ पे मेरी दादी ना गाइड कर रही थी कि किस तरह से क्या करना है। अब यहाँ पे जितने भी पकवान थे ना, सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है और एक बाइट बनाना है जिसे हमें 3 बार खिलाना है, और स्वीट्स जो भी होता है ना उसे भी हमें मिक्स करके 3 बार खिलाना है, ऐसा रिवाज है। उसके बाद वो खा लेगी। और हाँ, खाना खिलाने के बाद पानी भी पिलाना ये एक रिवाज है, तो मैं ये भूल गई थी, तो सबने मुझे मिलके याद दिलवाया। मुझे चिढ़ा रहे थे लिटरली। ওইটুকুনি না পুরোটা এটা তুলে না দিদি এই ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು। अब यहाँ पे फाइनली सब खाना खाने बैठ गए थे, और इस रूम में ना सारा जितना भी खाने पीने की चीज़ें हैं ना, वो मैं यहाँ पर लेकर आके रखी थी ताकि सबको देने में आसानी हो। तो मम्मी और मेरी नानी ये दोनों मिलके सबको सर्व कर रहे थे, और मैं रूम में रहकर सारे जो जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो निकाल कर दे रही थी। इस तरह से ही काम चल रहा था। और बिल्कुल 2 दिन बाद हम लोग आ गए हैं मेरे मामा के घर, मतलब मेरी बहन का मायका, जहां उसका आईब्रो बात हो रहा है आज। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे उसे आशीर्वाद कर रहे हैं, और सब मिलके मेरे हस्बैंड को फिर से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना सच कहूँ तो याद नहीं रहता। জামাইকে দেখে এত খুশি হয়ে গেলে নাকি তুমি? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। তোমার শালি তোমাকে প্রণাম করতে গিয়ে পড়ে গেল বেচারি। और ये क्यूट सी छोटी सी बच्ची ना, ये मेरी बहन की बहन है, मतलब मेरी बहन के मामा की बेटी है, तो इसे भी खाना खिलाया जा रहा था। और अब यहाँ पर लंच टाइम हो चुका है, तो सब मिलकर खाना खा रहे हैं। मैं, मम्मी और हमारी एक रिलेटिव, हम तीनों मिलके सबको खाना सर्व कर रहे थे। और मेरी बहन फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह खिंचवा रही थी। उसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरा भाई उसे हेल्प कर रहा था। और यहाँ पे ना सबको खाना सर्व करने में बहुत अच्छा भी लग रहा था। और बहुत दिनों बाद ना ऐसा एक टाइम आया है हमारे फैमिली में कि मतलब शादी हो रही है, तो इसी वजह से सबको ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे ना मेरे भाई सब मिलके ना बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, तो बच्चों के साथ बच्चे बनना ना बहुत अच्छा भी लगता है। और ये सारे मेरे भाई बहन मेरी शादी के टाइम पे सब कितने छोटे छोटे थे, लेकिन अब सब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, सबकी थिंकिंग भी चेंज हो रही है, और सब बहुत ज़्यादा मजाकिया हो गए हैं। हाय बोलो। ये मेरी बहन का है, जैसे मैंने पहना है वैसा ही वो भी पहनेगी। और अभी शाम का वक्त है, और अब ना 2 रस्म भी होने वाला है। एक है शाका पौला पहनाना, जो कि उसके मामा पहनाने वाले हैं, और दूसरा है मेहंदी पहनाना, आई मीन मेहंदी लगवाना। तो जो शाका पौला मतलब पहनाएंगे ना, उसके लिए थोड़ा सा सजा कर रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोस भी बनने वाले हैं, इसलिए इस प्लेट को उसने सजाया है। और अब यहाँ पे शाका पौला अच्छे से वो रख रही है। और आज ना रिवाज है कि थोड़ा सा अलता भी लगाना है, तो इसलिए वो ना थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी, क्योंकि आज उसे लगवाना नहीं था। कल वो लगाना चाह रही थी, क्योंकि कल उसकी शादी है, तो अच्छे से जैसे उसका मन है वैसे वो लगवाना चाह रही थी। लेकिन आज रिवाज है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसे थोड़ा सा लगाया जा रहा था, तो इसीलिए वो इरिटेट भी हो रही थी। और दुल्हन है ना, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस अभी चल रहे होंगे, तो इसलिए वो बात बात पे ना थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी, थोड़ा सा गुस्सा भी कर रही थी। लेकिन इतना सब कुछ अपने अंदर चलने के बावजूद भी उसने अपने मम्मी पापा को बहुत हेल्प भी किया है।
যা নোরাটার কি অবস্থা। মুখগুলো উপর দিকে রাখতে পড়াতে আর বড় দিকে না সামনে দিয়ে সর না সামনে তখন এখানে বলতে হচ্ছে তোকে এখানে দাঁড়াতে হবে। কি মিক্স কালচার হয়ে যাচ্ছে। সিল্কে আবার নজর করবে সি বোটা এক পা দে এক পা দে ভিতরে ফটো দে ভিতরে আগে বাটা দেবে তো এটা কোনটা পা ও পাটা দে কোনটা পা না ঠিক এটা দে এমনি দেও ঠিক করবে ওটা তুলবি না পূজা টাইট করে নে আর মামাকে নজর সিলটাকে যতবার করবি তত ভালো। देखा जावे ना। अभी मेरी बहन के लिए वीडियो बनाया गया था तो वो प्ले कर रहे हैं। और अब फाइनली हम सब मिलकर देख रहे हैं वीडियो जो कि मेरी बहन के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो में उसके बचपन के पिक्चर्स हैं, मतलब बचपन से लेकर अब तक जितने भी पिक्चर्स थे सारे पिक्चर्स को एक साथ मर्ज किया गया है। साथ ही हम सब ने उसे गुड विशेस दिया है, वो वीडियोस भी इसमें है और सब मिलके देख रहे थे ना तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।